अपनी गलती तस्लीम करना दरअसल ख़ुद को इंसान मानना है, क्योंकि वो सिर्फ़ शैतान ही है जिसने आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के रिएक्शन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं कि नैना के ऊपर रिएक्शन दो। मैंने नैना के ऊपर काफ़ी टाइम से रिएक्शन देना बंद कर दिया क्योंकि मैं उसकी ब्लॉग्स देख ही नहीं रही हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा उसकी चीज़ें देखने में। और फिर अब ये पूछा जा रहा है कि नैना दुबई जा रही है या सऊदीया जा रही है, आपको कुछ पता है? तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी मासूम बहनों, मुझे कहाँ से पता होगा कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। नैना जब पहली बार दुबई आई थी तो किसी सिस्टर ने उसको स्पॉन्सर किया था जो दुबई में रहती है, तो उनका और उसके बीच शायद डील हुआ था। उन्होंने बताया था खुद भी कि वो हमारे घर रहेगी, हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे घुमाएंगे हर चीज़, और बाकी जो उनके चैनल ग्रो होने के लिए शायद उसको बुलाया था उस टाइम पे, क्योंकि नैना का काफ़ी अच्छे व्यूज़ वगैरह आ रहे थे, काफ़ी ट्रेंडिंग में थे ये लोग उस टाइम पर। फिर जब सऊदीया गई थी घूमने के लिए, उम्रा करने के लिए, उस टाइम पर फिर वापसी के टाइम ये कहा था कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे औलाद दे दिया, अल्लाह ताला ने अगर मुझे औलाद दे दिया तो मैं उसको लेके सऊदीया आऊँगी। तो कहीं भी शिफ्ट हो सकती है, या सऊदीया में या फिर दुबई में, इनका कुछ नहीं पता है। इनकी बातों पर यकीन करना भी बिल्कुल बेवकूफ़ी है, कहीं भी हो सकती है। वैसे मेरे ख्याल में अगर सच में कहीं शिफ्ट हो रही है तो सऊदीया में ही शायद शिफ्ट होगी जाकर, क्योंकि वहाँ उसकी खाला जान भी तो है उसकी देखभाल करने के लिए। एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, मेरी प्यारी बहन कह लें उनको, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया, तो उनका नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी। बाकी उन्होंने एक पुरानी बात याद की है, क्योंकि नैना के ऊपर आ रही है ना कि कहाँ शिफ्ट हो रही है, कहाँ शिफ्ट हो रही है, तो उनको एकदम से वो बात याद आई कि एक बार तो ये बातें भी बहुत चल पड़ी थी कि तारा जो है दुबई शिफ्ट हो रही है विथ फैमिली। जो पुरानी रिएक्शन वाली है उन्होंने इस बात को बिल्कुल कंफर्म किया था कि तारा जो है दुबई शिफ्ट होने वाली है। और तारा का हस्बैंड 3 महीना जाकर वहाँ रुके थे, मुझे नहीं पता वहाँ क्या कर रहे थे, कौन सा गुल खिला रहे थे दुबई के अंदर, कि वहाँ किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में होटल बना रहे हैं। और उस होटल की ओपनिंग जो है 2023 में होगा। अभी तो 2023 भी चला गया, 2024 आ गया, लेकिन अभी तक उस होटल का कोई नामो निशान नहीं है। तारा ने वैसे कभी भी जिक्र नहीं किया कि उसका हस्बैंड वहाँ गए हैं तो कोई होटल वो लोग बना रहे हैं या कुछ ऐसा वैसा, लेकिन जो रिएक्शन वाली सिस्टर्स है उन्होंने कहा था कि वहाँ होटल बन रहा है, उनके पास सारी खबर पहुंच चुकी है। वैसे ये होटल का न्यूज़ जो था ना, वो तारा की तरफ से लीक नहीं हुआ था, ना ही तारा के शौहर की तरफ से, ना ही तारा की फैमिली की तरफ से, किसी ने भी इस बारे में बात नहीं किया था। लेकिन हाँ, रिएक्शन वाले ये रिएक्शन दे रहे थे कि वहाँ साजिद होटल बना रहे हैं। उसके बाद उस होटल के बारे में किसी ने भी कभी कोई जिक्र नहीं किया, और टिल नाउ आज तक भी किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। ये आप है जिन्होंने इस बात को याद किया। तो वो होटल जो था वो कोई ख्याली पुलाव था, ख्यालों में बनाया गया था, इमेजिनेशन में क्रिएट किया था रिएक्शन वाले सिस्टर्स ने। बाकी उसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने उस होटल के बारे में जिक्र नहीं किया। हाँ, साजिद आके यहाँ रुके ज़रूर थे, शायद देखना चाहते थे कि यहाँ सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, ख़र्चा कितना है, इन चीज़ों को देखने के लिए शायद आए हों। तो वो होटल वाला चैप्टर तो कभी किसी ने छेड़ा ही नहीं है, वो तो ऐसे क्लोज़ कर दिया गया। कभी किसी ने याद भी नहीं किया कि होटल के बारे में बात हो रही थी, किधर गया उनका होटल, ये सब। मतलब जिन्होंने कहा था कि मुझे पूरा खबर मिल चुका है कि होटल बन रहा है, उनसे भी कभी किसी ने और सवाल नहीं किया, तो ये बात उधर ही दब गई। कभी किसी ने इस बात का और जिक्र नहीं किया। अच्छा, मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर मुझसे ये पूछती है कि तारा जब आईब्रो शेव करके, हेयर कट करके, डिप्रेशन की इलाज करने के लिए दुबई आई थी। सिस्टर, पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि वो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए आई थी। जब वो आई थी पाकिस्तान से,
बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। और हाँ, मैं मिलने नहीं गई थी, ना मैंने कभी पता किया कि वो कहाँ रुकी हुई है, ना मुझे कोई शौक़ था, ना कभी होगा। अगर आगे चलकर भी वो कभी इधर आई तब भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि मैं तारा से जाकर मिलूं या किसी से जाकर मिलूं। अगर यासीन ख़ानदान में से या अकबर ख़ानदान में से कोई यहाँ आकर शिफ्ट हो गया, रहने लगा यूएई के अंदर, और कभी हमारा आमना सामना हो गया, मुलाकात हो गई, तो मुसलमान हैं हम लोग, वो भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, सलाम दुआ तो ज़रूर होगी। इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं, सलाम दुआ तो ज़रूर होगी, क्योंकि इनसे मेरा कोई नफ़रत का रिश्ता तो नहीं है। मैं तो सिर्फ इन पर रिएक्शन रिव्यूज़ देती हूँ क्योंकि मेरा रिएक्शन का चैनल है। इनसे मेरी ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना मेरी प्यारी बहना। कोई ज़ाती दुश्मनी हो, कोई प्रॉपर्टी का लड़ाई हो, रिश्ता हो, तब कुछ ऐसी बात होती है। मेरी इनसे कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। कभी राह चलते मुलाकात हो गई तो सलाम दुआ हो जाएगी, नहीं तो अपना घूमने फिरने आएंगे जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं जाके स्पेशली मुलाकात करूंगी शाउट आउट के लिए, फिर मैं तो बदनाम हो जाऊंगी कि शाउट आउट लेने चली गई है। तो ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगी, हम इज्जत के भूखे हैं। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं आयशा के ऊपर, जो अली की वालिदा हैं। कुछ ही दिन पहले फातिमा और आयशा की जब लड़ाई हुई थी तो आयशा ने एक एक पोल खोल के रख दिया था डीडी की वाइफ का। मतलब इतनी राज की बातें बताई थी। कुछ बातें तो खैर हम लोग को पहले से ही पता था इनके बारे में, डीडी की वाइफ के बारे में लोग बताते थे, लेकिन इन्होंने तो और भी अच्छी अच्छी बातें बताई कि किसी की निकाह में रहते हुए, ये औरत किसी और के निकाह में रहते हुए डीडी को फंसा रही थी। मतलब उस वक्त ये जो आयशा थी डीडी की वाइफ थी, और उसी हाल में उस औरत ने, जो डीडी की वाइफ फातिमा है, उसने डीडी को फंसाया था और ख़ुद भी किसी और के निकाह में थी। मतलब ये कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जब इंसान इस तरह के कच्चे चिट्टे गंदगी गड़े मुर्दे उखाड़ कर सामने लेकर आता है, फिर वापस ये लोग कैसे मिल लेते हैं, मुझे तो नहीं समझ आता है। और देखे, मुझे कोई गाली दे दे, बाद में माफ़ी मांग ले, मैं तो माफ़ कर दूंगी। कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ कोई बुरा करके अगर फिर मुझसे माफ़ी मांग लेना, चाहे वो कितना भी बुरा कर चुकी हो, मैं उसे माफ़ कर दूंगी। लेकिन कोई मेरी औलाद के ऊपर जुल्म करे, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, ना मैं कभी माफ़ कर सकूंगी। तो ये आयशा का खुद कहना था कि इनकी बेटे से, अली से, छोटा सा था अली, उससे अपनी बेटियों की गंदा अंडरवेयर वगैरह उतारती थी, गंदे कपड़े चेंज करवाती थी, सारा दिन बच्चों को संभालने के लिए बोलती थी, उसके बाद खाना वो सही से नहीं देती थी। इतना कुछ बोलने के बाद ये औरत किस तरह मिलाने चली गई कि नहीं, फातिमा से मैं मिलने चली गई हूँ, अपने बच्चे को मैंने मिलाया उससे, अपने भाई बहनों से। बिल्कुल भाई बहनों से मिलना चाहिए, लेकिन कैसे? जिस घर में तुम्हारे बेटे के ऊपर इतना जुल्म हुआ, जिस औरत ने तुम्हारे बेटे पर इतना जुल्म किया, जो तुम खुद बोल रही हो, उसके बाद तुम अपने बेटे को उससे कैसे मिलाने लेकर जा सकती हो? अच्छा, व्यूअर्स का यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आता है। आयशा की कमेंट्स बॉक्स में भी जाकर बोल रहे हैं कि डीडी से कभी मिलने नहीं देना, डीडी से अली को कभी भी मिलने नहीं देना। लेकिन हाँ, डीडी की जो वाइफ है फातिमा, जो ग्रेट लेडी है, जिसने तुम्हारा घर बर्बाद किया, तुम्हें तबाह किया, तुम्हारे बच्चे को इतना साल तक तुमसे दूर रखा, उससे ज़रूर मिलाया करो। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई कि आखिर इनकी सोच कैसी है। अच्छा, मैं सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, डीडी ने निकाह कर लिया तो डीडी बहुत बुरा हो गया, डीडी गंदा है, डीडी ख़राब है, डीडी डैश है। लेकिन जिस अजगर ने गंदा काम किया तारा के साथ, जैसे इनके कहने के बकौल, मैं तो आज भी इस बात को नहीं मानती हूँ, लेकिन आप लोगों से पूछ रही हूँ, उसने जब ये गंदा काम किया, उसको भाईजान भाईजान, अभी भी उस भाईजान को देख के दिल की धड़कनें रुक जाती है व्यूअर्स के, जो उनके कमेंट बॉक्स में जाते हैं, सलमा के भाईजान और आप बड़ी प्यारी लग रही हो, आपकी जोड़ी ऐसी है वैसी है। मतलब वो बंदा गंदा नहीं है, लेकिन डीडी ने निकाह कर लिया तो वो गंदा है। मैं इस जगह पर डीडी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि डीडी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ डीडी की अय्याशियों के बारे में, डीडी की लड़कियों के साथ घूमना पीना, पार्टियाँ करना, हर चीज़ के बारे में इस फातिमा को पता था। उस वक्त इसको कोई एतराज़ नहीं था। ये शादी उसने खुद करवाई है और ड्रामे भी खुद कर रही है, फिर भी सिर्फ वन में डीडी को क्यों बुरा कहा जा रहा है? सब तो मिलकर किया ना इन लोगों ने प्लान। डीडी हो गई, फातिमा हो गई, रूबी जी हो गई, नैनू हो गई, सानिया हो गई, वो सायमा हो गई, सारा ख़ानदान ने मिलकर प्लान किया कि ये शादी हमने करवानी है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। जब सब चीज़ खुद मिलजुल कर किया है तो अब क्यों पूरे अकबर फैमिली में अब ये सती सावित्री रह गई है, बाकी सब ख़राब है। सायमा भी ख़राब है, सानिया भी ख़राब है, डीडी भी ख़राब है, मतलब आयशा भी ख़राब है, दुनिया के हर एक इंसान ख़राब है, सिर्फ ये एक सती सावित्री अच्छी औरत है। ऐसा थोड़ी होता है।
खुद तुमने शादी करवाई है, हर चीज़ तुमने करवाई, और लोगों को भी पता चल गया है कि उसने खुद शादी करवाई, फिर भी पता नहीं लोग कैसे इस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं बेचारी बेचारी। और आयशा को जा जाकर बार बार बोल रहे हैं कि भाई बहनों को मिलाओ। आयशा ने भी उनका सुन सुनकर भाई बहनों को मिलाने के लिए चली गई, क्योंकि ये लोग तो डरते हैं, ये लोग डरते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर हमें छोड़ के ना चला जाए। तो उनको मनाने के लिए, उनको राज़ी करने के लिए, उनकी खुशी के लिए जाकर भाई बहनों की मुलाकात की। उसके बाद एक सीन में बस दुआ गोद में थी, बाकी उसने कोई वीडियो वगैरह बनाया नहीं आयशा ने। हाँ, सिर्फ उसके बाद शॉपिंग कर रहा था अली, पता नहीं आइसक्रीम ले रहा था, मिठाइयाँ ले रहा था, क्या ले रहा था पता नहीं मुझे, जो भी ले रहा था। तो आयशा ने बताया कि मैंने दुआ को पैसा दिया था, तो फिर फातिमा ने अली को ख़र्चे के लिए पैसा दिया, तो वो पैसा अली अपनी मर्ज़ी से लगा रहा था। उसमें भी व्यूअर्स समझा रहे थे कि अली को अभी से सेविंग सिखाओ, अभी से सेविंग सिखाओ। अरे प्यारी बहनों, इतने सालों तक वो बच्चा हर चीज़ से महरूम था, अपने मर्ज़ी का वो खाना नहीं खा सकता था, अपनी मर्ज़ी के वो चीज़ें नहीं ले सकता था। अगर इतने साल बाद वो अपनी माँ के पास गया और उसको कोई पैसा मिलता है, कुछ मिलता है, वो ख़र्चा कर रहे हैं तो उसको ख़र्चा करने दे। जिस तरह बच्चे माँ बाप से डिमांड करते हैं, चीज़ें मांगते हैं, ये बच्चा उस तरह की ज़िंदगी नहीं जिया है, उसने उस तरह की ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं हुई है। अगर अभी अपने माँ के पास जाकर उसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही है तो उसको पूरा होने दे, अभी से सेविंग ना करे। ये लोग वैसे ही बड़े होकर समझदार हो जाएंगे, क्योंकि वही ख़ानदान तो अकबर और यासीन ख़ानदान का ही है। मैं तो कहती हूँ अली को थोड़ा सा जी लेने देना चाहिए, मतलब कंट्रोल में रखे माँ, उसको इधर उधर घूमने ना दे, फजूल जगहों में जाने ना दे, दोस्ती किससे कर रहा है नहीं कर रहा है वो सब चीज़ों का ध्यान रखे, लेकिन खाना पीना जो चीज़ वो मांगता है ना उसे खिला देनी चाहिए, क्योंकि बचपन में इन चीज़ों से वो बहुत महरूम रहा है। इस बच्चे को मैं देखती थी ना, अली को, मुझे बड़ा तरस आता था कि यार इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ होती तो इसको भी प्यार करती, इसके सर पे भी हाथ रखती, इसको भी कभी गले लगाती, क्योंकि मैंने कभी उस औरत को ये सब करते हुए नहीं देखा। और जिस तरह की वो औरत है ना, चालबाज, उसने कितना प्यार से इसको पाला होगा और कितना प्यार दिया होगा, वो आपको भी समझ आ रहा होगा और मुझे भी। और आयशा तो खुलकर हर चीज़ बता चुकी है, ऑलरेडी वो हर चीज़ बता चुकी है, भले वो वीडियो प्राइवेट कर दिया उसने, लेकिन सारी बातें तो हम सुन चुके, जो आयशा ने बताया उसके बारे में कि वो क्या क्या करती थी अली के साथ। अभी जो आयशा मिलाने गई थी बहनों भाइयों को, प्यार मोहब्बत की वजह से नहीं गई थी, वो इसलिए गई थी क्योंकि व्यूअर्स उससे नाराज़ हो रहे थे। उनका डिमांड था जाओ भाई बहनों को मिलाओ, फातिमा के साथ मिलजुल के रहो, आप दोनों साथ मिलकर रहो, एक साथ रहो, सिर्फ डीडी से दूर रहना। अच्छा, आयशा ने तो ये भी कहा था कि अली के नाम पर फातिमा ने और डीडी दोनों ने फ़ंड तक लिए, कितने कितने फ़ंड खाया इन्होंने। और उन दिनों में खाया होगा जब ये हॉस्टल में डालने के चक्कर में था डीडी कि हॉस्टल में मैं डाल दूंगा। किसके लिए हॉस्टल में डाल रहा था आप लोग को नहीं पता, इसलिए डाल रहा था कि फातिमा से अली और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। असल में ये फातिमा जो है ना, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी कि अली को अपने घर से निकाले, इसको कोई सही बहाना नहीं मिल रहा था। जब इन्होंने ये शादी का प्लान किया सानिया के साथ, दीदी का, उस वक्त इसको मौका मिल गया, उस वक्त इसने सबके साथ मिलकर अली को बहाने से घर से निकाल लिया कि अली बिगड़ रहा है, अली ये हो रहा है, अली वो हो रहा है। ये सिर्फ बहाने थे, ड्रामे थे और कुछ नहीं था, सिर्फ वो मौके की तलाश में थी और उसको वो मौका मिल गया। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है, क्योंकि वो बच्चा अगर इधर रहता ना तो इस औरत का ग़ुलाम और नौकर बन के रह जाता। प्यार तो इसने कभी किया नहीं है, सिर्फ काम काम काम, अपनी बेटियों का ही नौकर बना के रखती। तो अच्छा हुआ कि अपने माँ के पास चला गया, अब आज़ाद ज़िंदगी वो जी सकेगा। आयशा को तो बहुत पहले जब अली छोटा था उस टाइम पे लड़ झगड़ कर अपनी औलाद को अपने पास ले जाती। ये लोग कैसी माएँ, मैं कई बार सोचती हूँ कि ये लोग किस तरह की माएँ। ये कहते हैं हम बहुत अच्छी माएँ, फिर ये अपनी औलाद छोड़कर कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। उससे पहले वो तारा की जो वालिदा हैं उन्होंने भी यही किया। मतलब रूबी जी और नदीम भाई छोटे छोटे थे, नदीम भाई शायद 3 साल के थे या 2 साल, पता नहीं मुझे, और रूबी जी शायद साल की थी। उस तरह का अपनी माँ बाप के पास छोड़कर खुद शादी करके चली गई अपने बच्चों को छोड़कर। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे ये लोग कैसे छोड़ देते और खुद शादियाँ करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। क्या इनको अपने बच्चों की याद नहीं आती थी, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जागते हुए। इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने बच्चे तो माँ की गोद में रहते हैं ना, साल 2 साल के बच्चे या 3 साल के माँओं की गोदों में पलते हैं। इतने इतने बच्चे छोड़ के ये लोग चले जाते हैं। अली का भी वही हाल था, बहुत छोटा था वो,
पता नहीं साल का भी शायद मुश्किल से था, छोड़कर वो चली गई। उसने जाकर अपनी शादी कर ली, यहाँ दीदी ने अपनी शादी कर ली, बच्चा बेचारा बस ऐसे ही बीच में लटकता रहा। आयशा से ये कहूँगी, आपकी बहुत बड़ी गलती थी जो बचपन में आपने उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया दीदी के पास। आपने शादी कर ली, उसने शादी कर ली। बच्चे को हफ्ते में, महीने में या 2 महीने में या साल में मिलने से वो कमी भरपाई नहीं होती है जो कमी उसकी ज़िंदगी में आई है। एक बच्चे को पल पल, हर सेकंड बचपन में अपनी माँ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब ये बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, वरना लोग कहेंगे कि सिर्फ माँ की ज़रूरत होती है। नहीं मेरी प्यारी बहनों, माँ की सिर्फ ज़रूरत नहीं होती है, माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है। रियलिटी तो ये है कि हम जब बूढ़े भी हो जाते हैं ना, तब भी हमें हमारी माँ बाप की ज़रूरत होती है। लेकिन बचपन में ये होता है कि सबसे ज़्यादा माँ करती है हमारे लिए। बाप तो बाहर चला जाता है, कमाने चला जाता है। जो माएँ घर में रहती है, घर में रहकर बच्चे को पालती है, उसका खाना पीना, उसकी पोटी साफ़ करना, उसका दूध का टाइम, मतलब हर एक एक चीज़ जो है ना माँ याद रखती है। रात रात पर जागने का काम 90% जो है ना वो औरतें करती है। 10% शायद आदमी जागते होंगे साथ, लेकिन हर आदमी सारी सारी रात बच्चों के पीछे नहीं जागता है। ओवरऑल कहने का मतलब है माँ बाप दोनों की ज़रूरत है। माँ का इसलिए मैंने ज़्यादा कहा कि कुकिंग से लेकर क्लीनिंग तक माँ ही ज़्यादातर करती है, बाप नहीं करते ये काम। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट तो कर दिया करें। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, और लाइक ज़रूर कर दिया करें। इतना सा ही क्लिक करना होता है। आप लोग का लाइक, शेयर ये सब हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को गलत लोगों की शर से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।